उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आप तमाम लोगों को, पूरे भारतवासियों को और जहाँ जहाँ दीपावली मनाई जाती है, दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली क्या है, लोगों को नहीं पता कि दिवाली क्या है। अंधेरों पर रोशनी की फतह का नाम दिवाली है, बुराई पर जीत का नाम दिवाली है। जब पुरुषोत्तम राम, जिनको राम कहा जाता है, वो भगवान तो बाद में बनाए गए, वो एक आम इंसान थे, बादशाह थे, राजा थे। जब पुरुषोत्तम राम को उनकी जो सौतेली माँ थी कैकई, उन्होंने वनवास की सज़ा सुनाई थी कि 14 साल का वनवास उनको दिया जाए ताकि उनका जो बेटा भरत था वो बादशाह बन जाए। तो जब इनके पुरुषोत्तम राम जो थे वो सज़ा काट कर आए थे, तो पूरे अयोध्या में जो लोगों ने खुशी मनाई थी, वो दिए जलाए थे। दियों को जलाकर इस्तकबाल करा था कि हाँ भाई, राम वापस आए हैं, राम अयोध्या वापस आए हैं, वनवास काट कर आए हैं। ये तो बाद में ट्रेंड बदला, लोगों ने पुरुषोत्तम राम को, या जो मर्दों में सबसे ज़्यादा उत्तम, पुरुषोत्तम यानी सबसे सुपीरियर इंसान, और वो बादशाह थे। और बादशाह थे, जब वो सज़ा काट के वापस आए तो लोगों ने अपने घरों को चिरागा करा था। लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे मिट्टी के दिए होते थे, सरसों का तेल भर भर के उसको जलाया था। तो एक खुशी का नाम जो है वो दिवाली है, दीपावली है। लोग जब खुश होते हैं, फिर एडवांस ज़माना हुआ, लोगों ने बम पटाखे, क्रैकर्स ये चलाने शुरू करे, फिर झालर आ गई, चाइनीज़ झालर आ गई। अब लोग मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, और सब तरफ मैं आपको दिखाऊं। मैं ऐसे इलाके में आई हूँ कि जहाँ पर हर तरफ आपको सजा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, तमाम ये लोगों ने अपने घरों को चरागा कर रखा है, और ये उसी वजह से दिवाली को मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में विश करना गुनाह है, ये करना, ये कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ये खुशी का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी कि जब राम जी वापस आए थे तो लोग खुश हुए थे कि वो 14 साल का वनवास काटकर वापस आए। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि राम जो थे, उनकी भी 3 माँ थी, यानी राजा दशरथ के बेटे थे, सबसे बड़ी बीवी से बेटे थे ये। और इनकी जो सौतेली माँ थी कैकई, वो अपने बेटे भरत को बादशाह बनाना चाहती थी, कि वो राजा की गद्दी पे भरत को चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने इस बेटे को अपने शौहर से कह के 14 साल का वनवास दिलवाया था। उसी बीच में जब वो वनवास करने जा रहे थे, तो इनकी राम की जो वाइफ थी सीता, उनको श्रीलंका का बादशाह उठा कर ले गया था। फिर एक अलग जंग चली थी, श्रीलंका में जंग चली थी, पूरी चढ़ाइयाँ हुई थी, और फिर उसको रावण को मार दिया गया था। और उसके बाद एक वहाँ भी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी कि रावण के चुंगल से सीता मैया को ये छुटा कर लेकर आए थे। हर मज़हब का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, और इंसानियत इसी को कहते हैं कि आप तमाम लोगों को साथ लेकर चलें, तमाम लोगों का एक तरह से इज़्ज़त करें, तमाम लोगों को जोड़ने की बात करें। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ तो मिली जुला एक तहज़ीब है। यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, बकरीद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, लोहड़ी भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाया जाता है। यानी मिली जुली सभ्यता का नाम जो है एक तरह का भारत है, और तमाम तरह के मज़हब जो हैं यहाँ पर मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत तरह के कल्चर रहते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, हमारा कुरान खुद कहता है कि हर धर्म का जो है आप पालन करिए, किसी पे टॉर्चर मत करिए। और दीन का क्या नाम है, दीन किसको कहते हैं? दीन का जो पहला बेस है वो है हुस्न अखलाक, यानी आपका जो अखलाक है वो बुलंद तरीन हो। जब आप बाखलाक होंगे, बुलंद अखलाक होंगे, जब ही आप दीन के बारे में लोगों को बताएंगे कि दीन क्या है। पहला दीन का पहला सुतून हम कहते हैं कि नमाज है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की तरफ से कॉल है, यानी अल्लाह की फर्माबरदारी है कि अल्लाह आपको 5 बार बुला रहा है कि बंदो मेरी तरफ आओ, और 5 बार आप जाके हाजिरी लगा रहे हो कि हाँ अल्लाह मैंने तेरा कहना माना, वो नमाज है। दूसरा रोज़ा है। अल्लाह ताला कहता है कि पूरे महीने मेरे कहने पर तमाम मुस्लिमीन भूखे रहें, एक ही वक्त में भूखे रहें, फास्टिंग करें, रोज़ा रखें, सलाह करें। तो उसको क्या नाम है, उसका मतलब है फास्टिंग। अल्लाह ताला को क्या फ़ायदा आपके भूखे रहने से? लेकिन ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है ताकि जो अमीर लोग हैं, जो बादशाह लोग हैं,
जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता गुर्बत क्या होती है, वो भी फील करें कि गुर्बत क्या होती है। तीसरा, अल्लाह ताला ने जो रखा ज़कात रखा, अल्लाह ताला ने जो अमीर लोग बनाए उनको कहा कि तुम अपनी बिजनेस में 2.5% या उससे भी ज़्यादा मेरा रखो, कम से कम मेरा रखो, उसको ज़कात कहा गया। यानी 2.5%, अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 2.5% अल्लाह की राह में खर्च करो, उन गरीबों को दो जिनके पास वो पैसा नहीं है या उनके पास सोर्स नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस है, पैसा ज़्यादा है, तो आओ हज की तरफ। और ये तमाम चीज़ें एक ही हैं। तो धर्म जो है वो बांटने को नहीं सिखाता, धर्म बांटता नहीं है। धर्म जो है वो जोड़ने की एक बात करता है। धर्म देश से मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म आपको तमाम तरह की मखलूकों से मोहब्बत करना सिखाता है। अगर आप वाकई इंसान हैं तो आप इंसानों से भी मोहब्बत करेंगे, आप जानवरों से भी मोहब्बत करेंगे, आप पड़ोसियों से भी मोहब्बत करेंगे, आप रिश्तेदारियों से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन आजकल कुछ अजीब तरीके से जो एक लोगों को मतलब एक अजीब किस्म की टेंडेंसी हो गई है कि कुछ लोग हैं हालांकि दिवाली मनाते हैं लेकिन दिल उनके रोशन नहीं है, अपने घरों को चरागा करते हैं लेकिन दिल में उनके मैल है, वो नफरती बन जाते हैं, मतलब सिर्फ वो मारने काटने की बात करते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर हम सब लोग वाकई दिवाली को दिवाली की तरह लें और बुराइयों पे फतह पाएं, बुराइयों को छोड़ें, अच्छाई पे जीत हासिल करने की कोशिश करें, हम तमाम अंधेरों को मिटा दें, हम दुनिया में एक मैसेज दें, लाइट का मैसेज दें कि ज़िंदगी जो है एक रोशनी का नाम है। इसीलिए चिरागों को रातों को जलाया जाता है, दिन में नहीं जलाया जाता। दिन में तो ऑलरेडी रोशनी होती है, उस रोशनी से हम देख पाते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है तो हम कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते। तो इसीलिए हम उस वक्त फिर हम रोशनी का इंतज़ाम करते हैं कि ताकि कुछ लोग पहले होते थे कि रास्तों में दिए जलाकर रख दिया करते थे ताकि कोई गिरे ना। अपने घर में उनके दिया जलता नहीं जलता था लेकिन वो बाहर दिया जलाते थे कि इस अंधेरी सुनसान रास्ते पे कोई जाने वाला गिरे ना। तो ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है, यानी लाइट का फेस्टिवल, और एक अंधेरे के ऊपर रोशनी की जीत, रोशनी का चिराग का नाम दिवाली है। और दिवाली को दीपावली, दीपों की वली, यानी जो दीप जलाए जाते थे, सरसों के तेल भर भर के दीप जलाते थे और खुशी का चिरागा करते थे, और खुशी का एक सिंबल है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो सारी चीज़ें, सारे ही धर्म जो है वो जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात नहीं करते। लेकिन कुछ साल से ऐसा हो गया कि धर्मों पे राजनीति हो रही है। आप ही देखिए कि लोगों के पहनावों पे राजनीति हो रही है, आप देखिए कि लोगों की एक तरह से नेशनलिटी पे राजनीति हो रही है, हर चीज़ पे राजनीति हो रही है। लेकिन सही महीनों में अगर आप फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल बना रहे हैं तो आपको ज़रूर हर अंधेरी चीज़ से बच कर निकलना है, आपको रोशनी का पैगाम देना है। और रोशनी पॉजिटिविटी को ही कहते हैं कि अगर आप सच में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आप जोड़ने की बात करते हैं, आप जाएं, आपके जितने भी नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, आपके दोस्त, उनको मुबारकबाद दें, आप उनके साथ आपके त्यौहार हों तो आप अपने त्यौहारों में ईद पर बुला के उनको सवैयाँ खिलाएं, अगर उनके त्यौहार हों तो उनके त्यौहारों पर जाकर उन्हें विश करें और कहिए हाँ हम आपके साथ हैं। धर्म, मैंने कहा ना, जोड़ने की बात करता है। धर्म कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे माथे पे लिखा हुआ है, धर्म माथे पे नहीं लिखा हुआ होता, धर्म दिल में होता है, आस्था होता है। और हर धर्म दूसरे धर्म को इज्जत करना सिखाता है, वो किसी भी धर्म को ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरे धर्म को गलत कहो, दूसरे धर्म को मारने के लिए, उनकी मॉब लिंचिंग करने के लिए तुम एक तरह से लाठी डंडे तीर त्रिशूल तलवार लेके निकल पड़ो। जैसे आपने टेंडेंसी देखी है कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, किसी को भी मार डालते हैं, चाहे दलित को मारें, चाहे मुसलमान की मॉब लिंचिंग करें। तो ये धर्म नहीं सिखाता। और राम को जो एक भगवान का रूप दिया गया, राम भगवान नहीं थे, राम एक पुरुषोत्तम थे, राम मर्दों में सबसे उत्तम थे। और अगर सारी जो लड़ाई हुई थी वो सत्ता की लड़ाई थी, सीट की लड़ाई थी, कि जो उनकी सौतेली माँ कैकई थी वो अपने सगे बेटे भरत को बादशाह बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भगवान राम, जिनको ये कहते भगवान राम नहीं थे, वो एक बादशाह बनने के एक शहजादा राम थे, शहजादा थे जो शहजादा बनना, मतलब शहजादे को बादशाह बनाने की तैयारी थी। और उनकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि राम जो है बादशाह बने, उनका बेटा रह जाए। तो कैकई जो थी वो राजा दशरथ के बहुत करीब थी, जो राम के फादर थे। और दशरथ की 3 बीवियां थी। आज का ज़माना देखिए कि मुसलमानों को चिढ़ाया जाता है कि मुसलमान 2-2, 3-3 बीवियां लेते हैं, तो हलाला करते हैं, तो सलाला करते हैं। तो ये वजह है कि धर्म से दूरी, इनको खुद नहीं पता कि इनका धर्म क्या है। लोगों ने अजीब किस्म का लोगों के अंदर एक तरह से कहीं अंधविश्वास आ गया है, और जिसको देखते हैं उसको भगवान बना
बना लेते हैं, जिसको देखो उसको देवता बना लेते हैं। अब तो मोदी जी के भी मंदिर हैं, अमिताभ बच्चन के भी मंदिर हैं, साउथ के ज़्यादातर एक्टरों के मंदिर हैं। तो ये भगवान कैसे हो जाते हैं? और भगवान तो एटर्निटी का नाम है, भगवान कभी ख़त्म नहीं होता। भगवान उसको कहते जो कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हो। और अगर राम की लड़ाई गद्दी की थी और राम उस सीट को छोड़कर अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए थे, तो फिर वो भगवान कहाँ हुए? अगर वो भगवान थे तो उनकी सौतेली माँ ने उनको क्यों वनवास की सज़ा सुनवाई? सिर्फ सीट का लालच था ना, सत्ता का लालच था ना, क्योंकि वहाँ पर बादशाहत की लड़ाई थी कि गद्दी पर कौन बैठे। और भरत जो थे वो राम से बहुत मोहब्बत करते थे, तो भरत ने भी वो गद्दी नहीं संभाली थी, वो भी राम के ही इंतज़ार में उसका इंतज़ार कर रहे थे कि राम जी का 14 साल का वनवास काट कर आएंगे और वो गद्दी उनको दे दी जाएगी। तो मिलजुल कर रहिए, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद करके रहिए, आपस में एक दूसरे को गले लगाइए, मुल्क से मोहब्बत करिए, संविधान से मोहब्बत करिए, इंसानियत से मोहब्बत करिए, तमाम चरिंदों से परिंदों से मोहब्बत करिए, अपने आपके आसपास जितने गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनसे मोहब्बत करिए। जहाँ पर जो मदद पहुँच सकती है वो मदद पहुँचाइए। इसी का नाम त्यौहार है। त्यौहार उसका ही नाम है कि जब आपकी ज़ात से कोई खुश हो, वही त्यौहार है। कहते नहीं मेरी तो दिवाली हो गई, अरे मेरा तो ये दिवाली हो गई, मैं तो मुझसे बंदा खुश हो गया, मेरी तो ईद हो गई, उस बंदे ने मुझे गले लगा लिया, बड़ा नाराज़ चल रहा था, आज तो मेरी ईद हो गई, ईद का चांद नज़र आ गया। जब कोई बहुत पुराने दोस्त मिलते हैं तो ये नहीं कहते कि ईद का चांद नज़र आ गया, यानी त्यौहारों को खुशियों से रिलेट करा गया। त्यौहार जो होते हैं वो खुशी का सिंबल होते हैं, खुशी की निशानियाँ होती हैं, और कोई भी खुशी जो है वो जोड़ने की बात करती है, वो तोड़ने की बात नहीं करती। इसलिए हमेशा हर हाल में खुश रहिए, एकता बनाए रखिए, अखंडता बनाए रखिए, और किसी भी धर्म को, किसी भी त्यौहार को धर्मों से मत बांटिए। ये जो दिवाली है, मैं फिर कह रही हूँ, दिवाली जो है वो लाइटों का फेस्टिवल है, खुशी का त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत है, अंधेरों में रोशनी की जीत है। और वो जो 14 साल में पुरुषोत्तम राम वनवास काट कर आए थे, उसकी जीत है। उसकी खुशी में अयोध्या को जो दियों से तेल भर के, सरसों के तेलों से भर के जलाया गया था, उसमें उसी की खुशी को दिवाली मनाई जाती है कि राम जी जो वनवास काट कर अपने सल्तनत में वापस आए थे, बादशाह संभालने वापस आए थे, उसी का नाम दिवाली है। और बस ये कि लोग अंधविश्वास में यकीन रखते चले जाते हैं और हर चीज़ को भगवान बना लेते हैं। तो राम जी को भी भगवान बना के इन्होंने एक तरह से दिखाया। तो सबको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, राम जी के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि अगर राम जी भगवान थे तो फिर पुरुषोत्तम राम कौन थे, पुरुषों में उत्तम कैसे थे, और अगर राम जी भगवान थे तो उनकी सौतेली माँ ने उनको 14 साल की वनवास की सज़ा क्यों दिलवाई, ताकि उनका बेटा बादशाह बन जाए। तो ये चीज़ें तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए। और खैर, आज तो दिवाली है, छोड़िए इन तमाम लड़ाइयों को, इसकी तो सारी ज़िंदगी पड़ी, आप मुझे देखते ही रहते हैं कि हर मुद्दे पे मैं खुल के बात करती हूँ, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करती हूँ, संविधान बचाने की बात करती हूँ, लोगों को जोड़ने की बात करती हूँ, देश से मोहब्बत करने की बात करती हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि त्यौहारों को त्यौहारों की तरह लीजिए, नफ़रतों को ख़त्म करिए, और ये लाइटों का जो त्यौहार है, अपनी अपनी ज़िंदगियों से अंधेरों को ख़त्म करिए और एक रोशनी जलाइए, एक उम्मीद की रोशनी जलाइए, एक मोहब्बत की रोशनी जलाइए, एक इंसानियत की रोशनी जलाइए, एक अखलाक की रोशनी जलाइए, और तमाम लोग एक हो जाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।